बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 क्लास 9 का। तो शुरू करने से पहले जो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू। चले आज हम शुरू करते हैं 4th चैप्टर फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। जो क्वेश्चन दिएंगे उनको आपने फैक्टराइज करना है किसके ज़रिए से, कॉमन फैक्टर्स के ज़रिए से। ये कॉमन फैक्टर्स मैं आपको यहाँ पे करवा देती हूँ, इसकी डेफिनेशन देखें ज़रा। इन अलजबरा में कॉमन फैक्टर इज एन एक्सप्रेशन। कॉमन फैक्टर एक ऐसा एक्सप्रेशन है डेट बाई टू और मोर एक्सप्रेशन एग्जैक्टली, जो कि किसी भी एक्सप्रेशन को 2 या 2 से ज़्यादा एक्सप्रेशन में एग्जैक्टली क्या कर देता है, डिवाइड करता है। जैसे ये देखें 2x - 3 ये एक एक्सप्रेशन है। अब अलजबरा में ये जो एक्सप्रेशन है इसे हम कॉमन फैक्टर इस तरह से कहेंगे कि ये इस एक्सप्रेशन को 2 या 2 से ज़्यादा एक्सप्रेशन में डिवाइड करें। जैसे यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेते हैं, 2 यहाँ पे रह जाएगा x - 3, ये एक एक्सप्रेशन बन गया और एक ये बन गया। 2 या 2 से ज़्यादा एक्सप्रेशन में वो डिवाइड करता है, इसे हम क्या कहते हैं, कॉमन फैक्टर। चलो यहाँ पे देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है 6x + 12। तो यहाँ से अगर हम देखें इसमें से कॉमन ले तो वो कौन सी चीज़ है जो दोनों यहाँ से भी कॉमन आ सकती है और यहाँ से भी आ सकती है। देखिए 6 के टेबल में 12 आता है, जी आता है। तो हम यहाँ से ज़रा 6 अगर कॉमन ले तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, x प्लस, और 6 के टेबल में 12 कौन से टेबल पे आता है, 2 पे आता है। तो यहाँ से 6 कॉमन आया, यहाँ से तो रह गया 6, यहाँ से 6 कॉमन लिया तो यहाँ पे रह गया 2। ये रहा आपका आंसर। सिंपल इस कॉमन फैक्टर्स लेने हमने। यहाँ पे देखें 15y² + 20y, ठीक हो गया। एक तो देखो अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही, सेम है जो हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। एक तो यहाँ से y ले सकते हैं, ठीक है। अब वो टेबल दे, ये 15 और 20, अब वो टेबल ढूंढ लो जहाँ पे ये दोनों आ सकते हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक हो गया। 5y अगर यहाँ से कॉमन ले तो 5 के टेबल में 15 आता है 3 पे, ये 3 बन जाएगा। अब y की पावर 2 है ना, एक कॉमन चला गया तो एक यहाँ पे रह गया 3y प्लस, अब 20 है ना, 5 4 = 20, यहाँ पे 4 आ जाएगा, एक y है ये बाहर कॉमन आ जाएगा। ये आपका क्या बन गया, आंसर आ गया, ठीक हो गया। अब थर्ड वाला है -12x² - 3x। अब देखें एक तो x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, सिंपल हम वो लिख देते हैं, ठीक हो गया। एक यहाँ से देखो 12 और 3, ये दोनों 3 के टेबल में आ जाते हैं तो हम यहाँ से 3 ले लेंगे, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे देखें माइनस भी आ रहा है, अगर माइनस कॉमन ले लें तो अच्छा हो जाएगा। देखें 3 के टेबल में 12 देखिए कौन से नंबर पे आता है, 4 पे आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। एक x पहले कॉमन आ गया, एक x रह जाएगा, ये बन जाएगा 4x। अब माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि माइनस हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया है, ठीक हो गया। और अगर यहाँ से भी माइनस कॉमन लें तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, प्लस 3x तो वैसे कॉमन किया हुआ है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। ये रहा आपका इस पार्ट का आंसर, इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखें 4a² b + 8ab²। यहाँ पे देखें, यहाँ पे a भी a² है, यहाँ पे है, यानी कि a कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे b है, यहाँ पे b² यानी कि b भी कॉमन आ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8, 4 का टेबल में 8 आ जाए तो आराम से, तो हम 4a भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक हो गया। अगर यहाँ से अगर हमने 4a भी कॉमन लिया, 4 भी निकल गया, a की पावर 2 है, एक बाहर आ गई तो एक बच गई। b है, यहाँ पे b भी हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा, a रह जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे 8 है, 4 के टेबल में 8 आता है 2 पे, 4 2 = 8, तो अगर 4 कॉमन ले 8 से तो यहाँ पे 2 रह जाता है। a यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, पावर 1 है, ये तो चला गया। b की पावर 2 है, हमने कॉमन कितनी लेनी है, b की पावर 1, तो b की पावर कितनी रह जाएगी, 1 ही रह जाएगी। ये रहा हमारा आंसर। आगे यहाँ पे देखिए xy - 3x² + 2x। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपके पास तीनों में कोई एक चीज़ कॉमन आ रही है, वो क्या चीज़ आ रही है आपको पता चल गया, x आ रहा है यहाँ से, तो बाकी क्या रह गया, यहाँ पे y रह गया -3x की पावर 2 है, एक x कॉमन चला गया, एक रह गया यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे रह गया 2। ये रहा आपका इसका आंसर। अब देखें थर्ड वाला 6 वाला पार्ट देखें 3a² b - 9ab² + 15ab। अब देखें 3 9 15 ये तीनों 3 के टेबल में आ जाते हैं, तो हम यहाँ से 3 ले लेंगे, ठीक हो गया। अब सबसे देखें a की पावर 2, a की पावर 1, a की पावर 1,
अब देखें इन तीनों में से कौन सी पावर कॉमन निकलेगी, ए की, वो 1 निकलेगी, और यहाँ पे भी बी की। तो यहाँ पे रह गया आपके पास 3 भी कॉमन आ गया, ए की पावर 2 था, ए की पावर 1 कॉमन आ गया, तो बाकी यहाँ पे रह गया ए की पावर 1 और ये बी भी ले लिया माइनस। अब देखिए 3 और 9, 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा, ठीक हो गया। ए भी कॉमन आ गया, बी की पावर 2 थी, एक बी की पावर कॉमन आ गया, तो यहाँ पे एक बी की पावर रहेगी प्लस 3 5 ज़ा 15, ए भी यहाँ से कॉमन निकल गया, तो सिंपल यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, यही आ जाएगा आपका आंसर। जल्दी अब क्वेश्चन नंबर 2 इसका करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है फैक्टराइज, सिंपल वगैरह फैक्टराइज करें 5x प्लस 15। यहाँ से अगर हम 5 कॉमन लें तो ज़रा यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, यहाँ पे x रह जाएगा और 5 के टेबल में 15 कौन सा नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, ठीक हो गया। अब 2 पार्ट देखिए, x² प्लस 4x प्लस 3। अब देखिए ये देखिए x की पावर 2, x की पावर, या देखिए इनमें से कोई चीज़ तो कॉमन नहीं आ रही, तीनों में से अगर कुछ ले तो कोई नहीं कॉमन आ रहा है। फिर इसको हल करने का एक तरीका है हमारे पास है, हम लोग करते होते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग। वो कैसे करते हैं वो देख ले ज़रा। x² का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है। हम लोगों ने x² के कोफिशिएंट, x² का जो कोफिशिएंट है 1, इसको हमने इस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर हम इसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे बन जाता है 3, ठीक हो गया। अब कोई ऐसा नंबर देखे जिनको मल्टीप्लाई करे तो 3 बने और प्लस माइनस करे तो 4 बने। 3 है तो यहाँ पे देखे 3 1 ज़ा 3, और 3 और 1 को अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है आपके पास, 4 बनता है। देखिए 3 था ना, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, और 2 नंबर भी मिल गए हमें जिनको प्लस माइनस करने से आपके पास 4 भी बनता है। तो एक नंबर आपके पास 3 है, एक नंबर आपके पास क्या है, x है। तो ज़रा यहाँ पे देखें x² प्लस x प्लस 3x और प्लस 3, ठीक हो गया। हमने इन दोनों को लिख दिया साथ में x लगा के। अब इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, वो ले लेते, तो यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 1, ठीक है। पहले हमने इन दोनों में से कॉमन लिया, अब इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो इन दोनों में से कॉमन क्या चीज़ आ रही है आपके पास, जो दोनों में से निकल जाएगी, 3 इंटू 3 आ गया, तो यहाँ पे रह गया x और यहाँ पे रह गया 1। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रही, इनको एक दफ़ा लिख देते हैं, और जो ब्रैकेट्स के बाहर है इनको मिला के हमने एक ब्रैकेट बना दी, ये बन गया आपके फैक्टर, और यही आपका क्या है, आंसर, ठीक हो गया। अब देखिए x² प्लस 6x प्लस 8, x² का कोफिशिएंट क्या है, 1। 1 को अगर कांस्टेंट, x² का कोफिशिएंट को अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 8 सा 8। अब कोई से दो ऐसे नंबर ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 है, प्लस माइनस करें तो 6 बने। तो यहाँ पे देखिए ज़रा 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 और 2, 4 2 सा 8, 4 में प्लस 2 करें तो 6 बन गया, यानी कि ये दो फैक्टर हमारे पास, एक 4 बनता है और एक 2 बनता है। तो यहाँ पे देखिए x² प्लस 4x प्लस 2x, और यहाँ पे क्या आ गया, 8। पहले हमने फर्स्ट रूम में से कॉमन लेना है, फिर सेकंड लास्ट वाले, सेकंड लास्ट और लास्ट वाले में से कॉमन ले लेना। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे x² है प्लस 4x है, तो यहाँ पे आपके पास कॉमन आ जाएगा x, यहाँ पे क्या सिंपल क्या रह गया, x प्लस 4, और यहाँ से अगर हम दोनों देखें तो यहाँ पे आपके पास 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे रह गया x प्लस 4। ब्रैकेट्स दोनों सेम आ गई, x प्लस 4, और बाकी दोनों को इकट्ठा करना है। एक बात याद रखनी है, इन पे फैक्टराइज, अगर आप लोगों ने देखना कि आपके फैक्टर बिल्कुल ठीक बने तो आपने एक बात याद रखनी है कि इनकी ब्रैकेट्स क्या आएंगी, हमेशा सेम आएंगी, ठीक हो गया। ये था हमारा इसका फैक्टर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x² प्लस 4x प्लस 4। देखिए ये हम लोगों ने इसके फैक्टर भी बना सकते हैं, ये स्केयर भी कंप्लीट हो रहा है, जैसे आप लोगों को पता है। देखिए a² a प्लस b का होल स्केयर किसके इक्वल होता था, a² प्लस 2ab प्लस b², ठीक हो गया। अगर हम यहाँ पे लिख दें x प्लस 2 का होल स्केयर, तो यहाँ पे a का स्केयर बन जाएगा x का स्केयर, b का स्केयर यहाँ पे आ जाएगा 4, और 2ab यानी कि 2a आ जाएगा x, और b बन जाएगा यहाँ पे आपका 2। तो ये बन जाएगा x² प्लस 2 2 ज़ा 4x और प्लस का 4, ये बन गया।
और ये देखिए यही तो हमारा था। तो अगर हम इसकी जगह ये भी तो लिख सकते हैं सिंपल, क्या लिख सकते हैं, x+2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। एक तो इसका तरीका ये है, ये आपका हम यहाँ पे कह देते हैं कि ये आपका फर्स्ट मेथड आ गया। ठीक है, फर्स्ट मेथड है सिंपल, आपने इसका स्केयरिंग इसकी कंप्लीट, इसका ये स्केयर खुला हुआ था, हमने इसको बंद करके लिख दिया। ठीक है, सेकंड मेथड आपका ये भी हो सकता है, x² + 4x + 4। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 4 से मल्टी कांस्टेंट से करें तो 4 1 ज़ा 4। कोई ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई, नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करे 4 बने और प्लस माइनस करे तो 2 बने, तो वो 2 2 ज़ा 4 होता है। तो यहाँ पे देखते हैं x² + 2x + 2x + 4। यहाँ पे दोनों में से कॉमन लिया, x आ गया, x + 2। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, देखिए 2 इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे भी रह गया x + 2, ब्रैकेट सेम आ गई, x + 2 और बाहर वाली जो है इनको भी इकट्ठा करके लिख दे तो x + 2। ये देखें बेसिस सेम, इनकी पावर क्या 1, इसकी भी पावर क्या है, बेसिस सेम, पावर ऐड 1 + 1 कितना बन गया 2। तो ये भी तो देखें, ये सेकंड मेथड से करें तो फिर भी यही आंसर आता है। ठीक हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज x² + x - 12। अब इनको कैसे हल करना है, सिंपल, इसकी भी हम लोग क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे। और मिड टर्म कैसे ब्रेक करेंगे, चलें, x² का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 1, कांस्टेंट आपके पास आ गया -12, और 12 लिख लें या माइनस करते हैं, तो x के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर तो क्या बन गया, 12 बन गया, 1 12 ज़ा 12। अब कोई दो ऐसे नंबर जिनको प्लस माइनस करें तो 12 बने, और प्लस माइनस करें तो 1 बने, और मल्टीप्लाई करें तो 12 बने। देखें 4 और 3, 4 3 ज़ा 12, 4 में से 3 निकाले तो आपके पास आंसर क्या आया, 1 आया। चलो देखें, x के एक हमारे पास फैक्टर बन गया 4x, और एक फैक्टर बन गया 3x, और माइनस आ गया 12। ठीक हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन ले तो यहाँ पे बनता है x प्लस, यहाँ से x, एक x कॉमन चला गया, एक रह गया, यहाँ से x कॉमन चला गया तो 4 रह गया प्लस। अब इन दोनों में से 3 कॉमन ले 3, तो यहाँ पे बच गया x माइनस। अब इसमें से अगर हम 3 कॉमन लेते हैं तो 3 4 ज़ा कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। सॉरी, यहाँ पे बेटा माइनस आना था, देखिए ना, 4 - 3 1 आना है, तो ये ज़रा आप लोगों ने भी ध्यान रखना है। ठीक हो गया। ये -3 कॉमन आया, -3 लिया तो यहाँ पे अंदर क्या बन जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ब्रैकेट सेम आ गई, यहाँ पे बन गया x + 4, और ये जो बाहर है उनको भी हम एक ब्रैकेट में कर देते हैं x - 3, ये आपके बन गए फैक्टर। ठीक हो गया। अब अगला है 1 और कांस्टेंट क्या है आपका 10, तो 1 10 ज़ा 10, और कोई से दो नंबर, एक तो नंबर आपके पास बेटा बन जाएगा 2 और 5 और 2, 5 2 ज़ा कितना बन गया 10, और 2 5 ज़ा भी कितना बनता है 10 ही बनता है। तो यहाँ पे देखो x के + 5x + 2x और +12, यहाँ से दोनों से x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया आपके पास x + 5। यहाँ से अगर हम 2 दोनों में से 2 कॉमन लेते हैं तो 2x, और 2 का टेबल में 10 आता है आपके बेटा 5 पे, तो इन दोनों को लिख दिया x + 5, और इन दोनों को लिख दिया तो x + 2। ये रहा आपके फैक्टर। अब आगे देखें, x² - 6x + 8। ठीक हो गया। 8 1 ज़ा 8, कोई से ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 बने, प्लस माइनस करें तो ये देखिए आपके पास ये बनता है -4 और -2, माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़ा 8, +8 बन गया, -2 और -4 करें तो आपके पास -6 भी आता है। तो ये बन गए हमारे फैक्टर्स। तो यहाँ पे लिखे x के -4x -2x प्लस का 8। ठीक हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ दोनों से x कॉमन आ गया, x - 4, यहाँ से -2 कॉमन आया तो x - 4, दोनों को लिखे, यहाँ पे बन जाएगा x - 4, और यहाँ पे x - 2। -2 कॉमन लेते हैं ना, तो जब प्लस होता है और माइनस कॉमन लेते हैं तो वो चेंज किस में होता है, माइनस में ही होता है। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस होता और माइनस हम कॉमन लेते तो अंदर प्लस बनना था। ठीक हो गया। ये बात भी आप लोगों ने ध्यान रखना है करते वक्त। ये थे 3 पार्ट इसके। आगे देखें इसका, x
स्केयर माइनस एक्स माइनस 56, 1 को 56 से मल्टीप्लाई करें 58, 7 सा कितना बनता है 56, और 8 और 7 में से 8 देखे ना, 8 7 56, 7 माइनस 8 कितने बनते हैं -1, ये बन रहा है। तो दो फैक्टर हमारे पास बनेंगे, एक बनेगा 7 और एक बनेगा -8 बनेगा। तो जरा यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर -8x प्लस 7x माइनस 56 बन गया। ठीक हो गया। अब यहाँ दोनों से x कॉमन ले लिया, x माइनस 8, यहाँ से अगर हम 7 लेते हैं तो यहाँ पे भी बन जाएगा x माइनस 8, इन दोनों को कॉमन निकाला तो बन गया x माइनस 8, और यहाँ पे क्या बन जाएगा x प्लस 7। ये रहा आपका आंसर। अब यहाँ पे देखें 1 है 24 है, दोनों को करें 24। अब कोई टेबल ढूंढे जिनको प्लस माइनस करें तो -10 बने, नंबर ढूंढे कोई से दो। देखिए ज़रा यहाँ पे 10 3 8 24, ठीक है, और 3 और 8 को 8 9 10 11, वो 11 बन रहा है। ये देखिए ये बन जाएगा 12 2 24, 12 -12 और +2, देखिए -24 बनेगा, इन दोनों को प्लस माइनस करें तो -10 बनेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर -12x प्लस 2x -24, ये ठीक हो गया। इन दोनों से कॉमन ले x, तो यहाँ पे आपका बनता है x -12, यहाँ दोनों से 2 कॉमन लिया तो x 2 को डिवाइड कर दे 24 पे तो ये 12 ही आता है आपका। जब ब्रैकेट सेम आ गई यानी कि हमारे फैक्टर ठीक बन गए, तो ये रहा आपका आंसर। अब आगे देखें y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12, ठीक हो गया। अब यहाँ पे 1 12 12 और कोई से दो नंबर जिनको प्लस माइनस करें तो आपका बेटा ये बने तो 6 और 2 बन जाएगा। तो देखिए y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2y और माइनस का क्या बन जाएगा 12। इन दोनों से y कॉमन ले तो यहाँ पे बन जाएगा y प्लस 6, यहाँ से 2 कॉमन ले -2, तो y, अभी मैंने देखा यहाँ से माइनस हमने कॉमन है तो माइनस चेंज हो जाएगा किस में, प्लस में चेंज हो जाएगा, और 2 के टेबल में 12 यहाँ पे 6 पे आ जाएगा। ब्रैकेट दोनों सेम आ गई, y प्लस 6 और y -2, ये रहा आपका आंसर। आगे देखें, आगे है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, y स्क्वायर प्लस 30 y प्लस 36। अब इनको कैसे करेंगे, क्या नंबर ढूंढे। 36 कौन कौन से टेबल में आता है, 4 9 36, 4 9 30, और दोनों को ऐड करने से 13 भी बनता है, तो यही फैक्टर बनेंगे हमारे। एक्स स्क्वायर वाई की स्क्वायर प्लस 4y प्लस 9y प्लस 36, इन दोनों से y कॉमन लिया तो यहाँ पर बन गया y प्लस 4। यहाँ से अगर हम 9 कॉमन लेते हैं तो y आ गया, 9 के टेबल में 36 आते हैं 4 पे, दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, y प्लस 4 और बाकियों को इकट्ठा कर दे तो y प्लस 9, ये आपके फैक्टर बन गए। अब ये लास्ट वाला है, ठीक है, 1 और -2, 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -2, कोई से दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये ही आए और प्लस माइनस करें तो ये दे आए। तो ये यहाँ पर देखिए ज़रा, -2 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या आता है -2, और -2 में अगर +1 करें तो -1 ही बनता है, जो कि यहाँ पे भी 1 ही है, तो यही दोनों बनेंगे -2 और 1। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर -2x और प्लस x -2, ठीक हो गया। यहाँ दोनों से अगर हम x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे रह जाएगा x -2। यहाँ पे देखो कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही है, और एक बात याद रखना, जहाँ पे कोई चीज़ कॉमन नहीं आती वहाँ पे क्या कॉमन आता है, 1 आता है, तो ब्रैकेट ऊपर वाली रकम सारी वैसे ही आ जाएगी, फिर दोनों सेम आ गई, ये बन गया x -2 और यहाँ पे बाकी हम ब्रैकेट्स लिख देते हैं तो x प्लस 1, ये रहे हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोगों को समझ आई हो। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारी मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़ बच्चों।